गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखिए एक्सरसाइज 7.1 सोल्व करेंगे, जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अपने को कह रहा है कि जो पॉइंट्स का पेयर दे रखा है उनमें कह रहा है कि देखिए दो पॉइंट दे रखे, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा, हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा? वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या पढ़ा है बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर इसमें अगर फाइंड आउट करनी है तो x2 क्या है बेटा 4, x1 क्या है बेटा 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का 4 और क्या आ गया बेटा 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 यूनिट्स। तो ये इस तरह से हमें क्या निकालनी है बेटा, इन तीनों क्वेश्चंस में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। थर्ड का देखिए, थर्ड में देखिए x2 क्या हो गया माइनस a, x1 क्या हो गया a तो माइनस a का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर, माइनस a क्या हो गया माइनस 2a का स्क्वायर, माइनस b माइनस 2b का स्क्वायर, माइनस 2a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, तो 4a स्क्वायर, फिर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखिए 4 क्या आ गया बेटा कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर में तो या स्क्वायर रूट में तो क्या आ जाएगा बेटा, ये अपने पास क्या आ जाएगी बेटा, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ये आ जाएगी। क्लियर? तो फर्स्ट का क्वेश्चन तो हमें इसी तरह से करना था। सेकंड का देखिए बेटा, सेकंड का दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये कह रहा है कि दो पॉइंट दे रखे हैं 0, 0, दूसरा दे रखा है 36, 15। अब कह रहा है कि ये दो पॉइंट है, इनके बीच की हमें क्या फाइंड आउट करनी है बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे और क्या आ जाएगी बेटा डिस्टेंस आ जाएगी। अब उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड का क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड का दे रखा है डिटरमाइन if the point 1, 5, 2, 3 and -2, 11 are कोलिनियर। अब हमें देखिए बेटा, हमने बताया था 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर कोलिनियर प्रूव करना है कि कोलिनियर है या नहीं है तो सबसे पहले देखेंगे कि हम कह देंगे कि एक पॉइंट ये है a, बी पॉइंट है -2 -11, ठीक है, सॉरी -2 3 -2 3 2 3 सॉरी 2 3 और सी को क्या कर दिया -2 -11। अब हमें देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से जब कोलिनियर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें कि पहले क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा AP का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 3 माइनस 5 मतलब -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, क्या आ गया बेटा 5 यूनिट्स। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा क्या फाइंड आउट करेंगे BC। तो क्या आ जाएगा बेटा BC फाइंड आउट करेंगे -2 x2 क्या है -2 का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर,
-2 क्या हो गया बेटा -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, -11 -3 क्या हो गया -14 का स्क्वायर क्या हो गया 196। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ गया 2 1 2, और इसको देखिए और क्या लिख सकते हैं 2 1 2 है 2 0 6 5 3, मतलब इसको लिख सकते हैं 2√53 यूनिट। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा एससी फाइंड आउट करेंगे। x2 - x1 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर माइनस देखिए x2 - x1 y2 - y2 y2 - y1 -2 -1 क्या हो गया -3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 9 हो गए, -16 का स्क्वायर क्या हो गया 256, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए बेटा 9 5 क्या आ जाएगा बेटा 15 6 और 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं देखिए 5, तो ये इसका मतलब क्या हुआ बेटा 5 × 50√3 यूनिट्स। अब हमें क्या देखेंगे बेटा कि ये देखना है हमें क्या कि क्या ये अपने को जो दे रखे हैं कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी के इक्वल आ रहा है क्या, इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसके इक्वल आता है क्या नहीं आता है। इसका मतलब क्या नहीं है बेटा ये कोलिनियर नहीं है, मतलब ये तीनों पॉइंट क्या नहीं है कोलिनियर। हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी दो डिस्टेंस थर्ड के इक्वल होने चाहिए, ये दोनों डिस्टेंस इसके इक्वल, ये दोनों डिस्टेंस इसके इक्वल, ये दोनों डिस्टेंस इसके इक्वल। इस तरह से हमारे पास क्या होना चाहिए इनका सम क्या होना चाहिए बेटा थर्ड के इक्वल होना चाहिए, दो का सम, दो डिस्टेंस उनका सम थर्ड के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो क्या होंगे कोलिनियर, अन्यथा क्या हो जाएंगे बेटा कोलिनियर नहीं है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 4 का क्वेश्चन दे रखा है, चेक whether 5, -2 6, 4 7, -2 are the vertex of an isosceles triangle। अब देखिए आइसोस्केल ट्रायंगल की बात है तो सबसे पहले हमने देखी ट्रायंगल की कंडीशन बताई थी। ये क्या हो गया ट्रायंगल ABC, वर्टेक्स हो गए बेटा 5, -2 6, 4 7, -2। ये वर्टेक्स दे रखे हैं तो आइसोस्केल किसी भी प्रकार का हमें ट्रायंगल देखना है, ज्योमेट्रिकल फिगर को कह रहा है कि देखना है कि किस प्रकार की है। तो हमारे पास ट्रायंगल की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे बेटा पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे AP, BC और C। तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से AP = क्या आ जाएगा बेटा डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो x2 - x1 तो 6 - 5 का स्क्वायर, फिर 4 + 4 देखिए x2 - x1 y2 - y1, यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 6 में से 1 होगा माइनस, 6 में से 5 माइनस होगा 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 4 + 2 क्या हो गया 6, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, तो क्या आ गया बेटा √37 यूनिट्स आ जाए। उससे नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे BC, x2 - x1 7 - 6 का स्क्वायर -2 -4 का स्क्वायर। अब 7 - 6 का मतलब क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, -2 -4 क्या हो गया -6 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 36 होगा, प्लस 36 तो क्या आ जाएगा 237 यूनिट। उससे नेक्स्ट और देखेंगे बेटा C, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 तो क्या हो गया +2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 और ये क्या आ गया 0, तो क्या आ जाएगा बेटा 2। अब हमने क्या देखा बेटा AP हमारे पास क्या है बेटा √37 यूनिट्स,
बी सी क्या आया बेटा √37 यूनिट्स, सी ए क्या आया बेटा 2 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ऑब्जर्व है क्या, ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी। और जब दो साइड इक्वल हो जाती हैं ट्राइंगल में तो क्या हो जाता है बेटा, वो ट्राइंगल आइसोस्केल ट्राइंगल। इसका मतलब ये क्या है बेटा, आइसोस्केल ट्राइंगल के क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 5 का। 5 का देखिए, एक पॉइंट ए दे रखा है, फिर बी दे रखा है, फिर सी दे रखा है और फिर डी दे रखा है, इस तरह से दे रखे हैं। अब देखिए कह रहा है कि पहले हम ए के कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो बुक में अपन देखेंगे कि ए है ना वो क्या है बेटा, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,4, फिर बी के क्या हो जाएंगे 6,7, सी के क्या हो जाएंगे 9,4, डी के क्या हो जाएंगे बेटा 6,1। ये अपने पास इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट ए द पॉइंट ए बी सी एंड डी शो इन फिगर। अब ये कह रहा है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्व द फ्यू मिनट। चंपा आस्क्स चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि चंपा है वो क्या कह रही है कि ये क्या है बेटा, ए बी सी डी स्क्वायर है। तो हम इसको ए बी सी डी स्क्वायर है क्या ये देखना है। तो ये देखने के लिए हमने क्या बताया था, ज्योमेट्रिकल फिगर इस क्वाड्रिलेटरल में हमने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स देखना है। तो क्या करेंगे बेटा, हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, एस सी और बी डी, ये 4 साइड्स और ये 2 डायगोनल्स, इनके हम क्या निकालेंगे बेटा, फाइंड आउट क्या करेंगे बेटा, लेंथ फाइंड आउट करेंगे। और लेंथ फाइंड आउट करके हम क्या कर देंगे बेटा, ये देखेंगे किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले देखिए ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी का मतलब ये हो गया, तो 6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर। अब देखिए 6 - 3 का स्क्वायर मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 9, प्लस 7 - 4 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 18 आ गया। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। उससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, बी सी, बी सी पर आ जाइए 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 - 7 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, क्या आ गया बेटा 18, 3√2 का स्क्वायर। उससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, सी डी फाइंड आउट करेंगे। 9 - 6 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, तो 18 का मतलब क्या हो गया 3√2 यूनिट्स। उससे नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, आप डी ए फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आ जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर, फिर 1 - 4 का स्क्वायर। 6 - 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 बचेगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ क्या बचेगा -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, √18, 3√2 यूनिट्स। अब उससे नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, एस सी। एस सी क्या आएगा बेटा 9 - 3 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 4 - 4 का स्क्वायर। तो 9 - 3 मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36, ये 0 का स्क्वायर 0, तो क्या आ गया 6 यूनिट्स। उससे नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, बी डी। तो बी डी में क्या आ जाएगा बेटा 6 - 6 का स्क्वायर, 7 - 1 का स्क्वायर, 6 - 6 का स्क्वायर 0, 7 - 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का क्या आ जाएगा 6 यूनिट्स। अब देखिए हमारे पास क्या है बेटा, ये जो साइड्स हैं ये सभी साइड्स क्या है बेटा इक्वल। इट कैन बी ऑब्जर्व ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी एंड ए सी इक्वल टू क्या आ गया बेटा बी डी। तो
तो हमने ऑब्जर्व किया कि ऑल साइड इन ए क्वाड्रिलेटरल या ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। हम उसको क्या कहेंगे बेटा, एक स्क्वायर कहेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, स्क्वायर है। अब देखिए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। का क्वेश्चन दे रखा है, नेम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 6 में देखिए इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, -1 -2 1, -0 -1, -2 -3, इस तरह से 3 क्वेश्चन दे रखे। ये वर्टेक्स दे रखे हैं A B C D, -1 -2 1, -0 -1, -2 -3, ये वर्टेक्स दे रखे हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के। हमें ये बताना है किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। अभी हमने पढ़ा है कोई भी क्वाड्रिलेटरल को ये देखना है किस प्रकार का है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम क्या करेंगे, साइड्स फाइंड आउट करेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए, फिर ए सी और बी डी फाइंड आउट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे, मैंने इसके बेसिक में बताया था कि अगर ऑल साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर होगा, ऑल साइड इक्वल डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा, अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है। अगर ये तो कोई भी एनी 2 साइड, ये साइड अगर इक्वल है तो क्या होगा बेटा, और ये नॉन साइड, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। अगर ये दोनों साइड और ये दोनों साइड एडजेसेंट, ये दो साइड अगर ये पेयर इक्वल है तो क्या होगा, काइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्या करना है, 6 का क्वेश्चन तुमको करना है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7 का क्वेश्चन। 7 का क्या दे रखा है, इफ देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2 9। अब देखिए यहाँ अच्छे से ये देखना है, फाइंड द पॉइंट, हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट। और कौन सा पॉइंट, ऑन द एक्स एक्सिस, वो कहाँ है बेटा, एक्स एक्सिस पर। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था, लेट कर लें, लेट पॉइंट ए लाई ऑन एक्स एक्सिस whose कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, x, 0। देखिए हमने ये बताया था कि अगर x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, x, 0। अगर y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि उस पॉइंट को हमने a लेट किया और वो x एक्सिस पर विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम कह रहा है 2 पॉइंट्स। ये पॉइंट हो गया a जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0, और कह रहा है इससे 2 पॉइंट हैं b, तो b और एक ये है c। ये कह रहा है कि ये क्या है बेटा, इक्विडिस्टेंस, दोनों क्या है, इक्वल दूरी पर है। तो हमने इस तरह का बताया था बेसिक में कि हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, b, फिर क्या करेंगे, ac। तो देखिए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो उसमें अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, देखिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए बी करेंगे तो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस है तो क्या हो जाएगा, 0 + 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x -2 है तो यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी, क्या, a - b का स्क्वायर, a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बेटा, ab = x² - 4x + 4, और ये क्या हो जाएगा, 25। यहाँ आ जाएगा x² - 4x + 29। ये आ गई बेटा ab की डिस्टेंस। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, ac फाइंड आउट करेंगे। x माइनस, तो माइनस यहाँ है तो क्या हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर का मतलब a + b का होल स्क्वायर, x² + 4x + 4
-9 का स्क्वायर मतलब +81, और क्या आ जाएगा बेटा x² + 4x + 85। अब देखिए बेटा, नाउ इट इज गिवन दैट क्या दे रखा है बेटा, AB और AC क्या है बेटा, इक्वल दे रखा है। तो AB का वैल्यू क्या है बेटा, x² - 4x + 29 इक्वल टू में x² + 4x + 85, ये अपने को दे रखा है। अब देखिए दोनों साइड में स्क्वायर रूट है, तो हम दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा बेटा, x² - 4x + 29 x² + 4x + 85। अब सभी का हम ट्रांसपोज कर देंगे एक साइड में, x² - 4x, फिर क्या आ जाएगा -x² - 4x 85 - 29, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, -4x - 4x क्या हो गया -8x, ये इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 56, तो x = 56/8 माइनस का 8 तो क्या आ गया -7। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बेटा इसके -7, 0। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो अगर पॉइंट A whose कोऑर्डिनेट -7, 0 -7, 0 लाई ऑन x एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इससे और इससे, ठीक है, क्लियर। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 8 का। अब देखिए बेटा 8 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8 का दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ये दे रखा है P 2, -3, ये दे रखा है Q 10, y। अब ये कह रहा है कि कितनी दे रखी है बेटा डिस्टेंस 10 यूनिट्स। अब यहाँ देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस इन दोनों की क्या दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होगा बेटा, PQ = क्या है बेटा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, a + b का स्क्वायर तो y² + 6y + 9, और क्या आ जाएगा बेटा PQ = y² + 6y + 73। इट इज गिवन दैट PQ = क्या दे रखा है बेटा 10 यूनिट दे रखा है। तो क्या आ जाएगा बेटा PQ = ये और PQ = ये, तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल, +73 = 10। अब दोनों साइड में क्या कर देंगे बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा y² + 6y + 73 = 100। इधर तो स्क्वायर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ट्रांसपोजिंग करेंगे 6y + 73 - 100 = 0 + 6y - 27 = 0। अब देखिए बेटा 9y इसलिए फैक्टर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो क्या आ जाएगा -3y - 27 = 0। अब इसमें कॉमन आएगा तो क्या आएगा y + 9 -3 y + 9 = 0, y + 9 और y - 3 = 0, y + 9 = 0, y - 3 = 0, y = -9 और y = क्या आ जाएगा बेटा 3। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा बेटा y की वैल्यू आ जाएगी y = -9 और y = क्या आ जाएगा बेटा -3, ठीक है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन 9 का है, डिस्टेंस दे रखी है, इस तरह से डिस्टेंस ही फाइंड आउट कर लेंगे, उसके इक्वल
अब देखिए बेटा क्वेश्चन 9 का दे रखा है इन क्यू क्या दे रखा है बेटा क्यू 0,1 इज इक्विडिस्टेंस क्या दे रखा है फ्रॉम P 5 - 3 और R क्या दे रखा है x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड कर डिस्टेंस QR एंड PR। अब यहाँ देखिए बेटा हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो देखिए वो का वो क्वेश्चन है, ये पॉइंट दे रखा है 7 का जो किया था, ये पॉइंट दे रखा है, इससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है इक्वल। तो देखिए QR और PR हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए PQ है वो किसके इक्वल होगी QR की इक्वल होगी। तो देखिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे PQ। तो क्या आ जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 और माइनस यहाँ तो प्लस 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर 16 क्या आ गया बेटा 41 यूनिट्स। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट देखिए बेटा क्या करेंगे बेटा QR x - 0 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर x स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 6 - 1 क्या होगा 5 5 का स्क्वायर 25। इट इज गिवन दैट क्या दे रखा है PQ इक्वल टू QR। PQ और QR क्या कह रहा है कि Q है वो की डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, मतलब Q है वो P से और R से क्या है समान दूरी पर है, समान इक्वल डिस्टेंस पर है। तो PQ क्या है बेटा ये, तो रूट या QR इक्वल टू PQ x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 241 x स्क्वायर प्लस 25 दोनों साइड में क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड 41 x स्क्वायर प्लस 25 41 माइनस 25 तो क्या आ गया 16 आ गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 तो x इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया 4। तो यहाँ प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी। अब यहाँ देखिए हमें क्या पूछ रहा है बेटा डिस्टेंस QR। तो हमने PQ डिस्टेंस कितनी आई है बेटा 41 √41, तो ये भी क्या है √41 पहली बात। दूसरी क्या निकालना है हमें PR। तो PR क्या कर लेंगे बेटा ये और ये लेकर हम क्या कर लेंगे डिस्टेंस तो इक्वल आएगी, प्लस ले या माइनस ले इक्वल आएगा। तो PR भी डिस्टेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्या कह रहा है 10 का फाइंड ए रिलेशन x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। अब यहाँ देखिए बेटा यहाँ अपने पास क्या कर रहा है फाइंड ए रिलेशन, एक रिलेशन बताइए x एंड y, x और y के बीच में पॉइंट कह रहा है ये पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x y इक्विडिस्टेंस किससे बेटा 3,6 -3,4 से। अब यहाँ देखिए हमें क्या बता रखा है ये B और AC क्या बता रहा है इक्वल है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा बेटा 80 फाइंड आउट करेंगे तो x - 3 का स्क्वायर y - 6 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा देखिए -b की आइडेंटिटी यूज होगी x स्क्वायर -6x + 9 y स्क्वायर -12y + 36 तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y प्लस ये क्या आ गया बेटा 45। ये तो आ गया बेटा AP।
फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, AC फाइंड आउट करेंगे। x माइनस 3, माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा प्लस 3, y माइनस 4 का स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 8y प्लस 16, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब ये देखिए बेटा, इट इज गिवन दैट क्या दे रखा है बेटा, एफ बी इक्वल टू क्या है AC, एफ बी और AC को क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इक्वल टू में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x माइनस 8y प्लस 25, स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करेंगे स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x माइनस 8y प्लस 25। अब सभी का ट्रांसपोज कर लेंगे, एक साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x 12y 45 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6x क्या हो गया बेटा 12x, ठीक है, माइनस 12y प्लस 8 माइनस 4y हो जाएगा, फिर 45 और माइनस का ये क्या हो गया बेटा 20 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये अपना क्या आ जाएगा बेटा रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज में इसका बेसिक में बता दिया था, कोई ज़्यादा सा ऐसा नहीं होगा कि नहीं आया होगा समझ में। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ओके।